Hello everyone, welcome back to your English class. Today we are going to take another chapter from your book Moment, which is a supplementary book. The story we are going to read today is A House is Not a Home. It is written by Zen Godioso. Zen Godioso जो है उन्होंने जो टीनेजर हैं जो कि अडोलसेंस एज में हैं उनके किस तरीके से वो उलझन में रहते हैं और किस तरीके से उनको उनके जो थॉट्स हैं वो चेंज होते रहते हैं, उसके बारे में ये स्टोरी जो है वो लिखी है. टीनेजर्स को जो चैलेंज फेस करने पड़ते हैं उसके बारे में आप इसमें पढ़ने वाले हो, राइट. स्टोरी रिफ्लेक्ट्स द चैलेंजेस ऑफ बीइंग अ टीनेजर जब आप हैं तो क्या करते हो आप ना बड़े हो ना आप छोटे हो, राइट. ना तो आप किस एज में हो, एडोलसेंस की एज में हो, और ना तो आप एडल्ट हो और ना ही आप माइनर हो. तो वहाँ पर क्या होता है, जो थॉट प्रोसेस है वो उलझ जाता है. तो बहुत से कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं, बहुत से चैलेंजेस जो है वो लाइफ में आते हैं. एंड द प्रॉब्लम्स ऑफ ग्रोइंग अप, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स एज यू आर ग्रोइंग. आप कुछ डिसीजंस ऐसा चाहते हो कि मैं अपने हिसाब से लूँ, लेकिन आपको लगता है कि पेरेंट को लगता है कि नहीं, अभी आप ऐसे डिसीजंस नहीं ले सकते हो. तो इस तरीके की ग्रोइंग एज की जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो भी बहुत सारी सामने आती हैं. तो यहाँ पर आपको ऑथर जो है वो बता रहा है कि वो किस तरीके से इन प्रॉब्लम्स के साथ में ओवरकम हुआ. तो एक स्टोरी है जिसकी मदद से शायद आपको कोई वे मिलेगा, राइट. My first year of high school felt awkward. After leaving junior high at the head of my class with all the seniority the upper grade levels could afford me, it felt strange starting over as a freshman. The school was twice as big as my old school, and to make matters worse, my closest friends were sent to a different high school. I felt very isolated. So what you can see here, आइसोलेटेड मतलब बिल्कुल ही अपने आप को अलग थलग पाना, अकेलेपन में होना, अकेलेपन की स्थिति में होना. तो यहाँ पर ये कह रहा है कि जो फर्स्ट ईयर था मेरे हाई स्कूल का, इट वाज वेरी ऑकवर्ड. ये बहुत ही अजीब तरीके का था मेरे लिए. यहाँ पर जो आपका ऑथर है उसका जो स्कूल है वो चेंज कर दिया गया है, और स्कूल चेंज होने के बाद में जो उसके फ्रेंड्स हैं वो अब उसके साथ में नहीं है. उसके जो फ्रेंड है उसको वो दूसरे स्कूल में उन्होंने एडमिशन लिया है, और ऑथर जो है उन्होंने किसी दूसरे स्कूल में एडमिशन लिया है. तो वो कह रहे हैं कि यहाँ पर एक नए तरीके की स्ट्रेंज स्टार्टिंग थी और एक फ्रेशमैन की तरीके से स्टार्ट करना था, बिल्कुल नए सिरे से. क्योंकि क्या होता है, पुराने स्कूल में हमारे क्लासमेट्स जो होते हैं वो हमारे साथ में होते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या था, बिल्कुल नए तरीके के लोग जो थे वो उसके साथ में थे, और ये पुराने वाले स्कूल से काफ़ी बड़ा भी था, ठीक है. और यहाँ पर उसके जो भी क्लोजेस्ट फ्रेंड थे वो यहाँ नहीं थे, वो दूसरे स्कूल में चले गए थे. इस वजह से वो किस तरीके से फील कर रहा था, अपने आप को आइसोलेटेड और बहुत ही अलोन फील कर रहा था, राइट. अलग थलग महसूस हो गया था उसे. I missed my old teachers so much that I would go back and visit them. वो कहते हैं कि मैं अपनी ओल्ड टीचर्स जो थे उनको बहुत मिस करता था और समटाइम वो उन्हें मिलने के लिए भी जाता था. They would encourage me to get involved in school activities so that I could meet new people. वो मुझे हमेशा encourage करते थे, क्योंकि वो स्टार्टिंग से वहाँ काफ़ी सालों से था, टीचर्स के साथ में अच्छी बॉन्डिंग थी, टीचर्स वर गुड. तो ये कह रहे हैं कि मैं अपने टीचर्स को काफ़ी मिस करता था और उनसे मिलने के लिए जाता था. टीचर्स क्या करते थे देन, वो उसको मोटिवेट करते थे, उसको एनकरेज करते थे कि तुम्हें अकेलापन ना लगे, इसके लिए तुम क्या करो, जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उनमें पार्टिसिपेट करो, स्कूल की लोगों के साथ में मेल जोल बढ़ाओ, राइट. तो इस तरीके की एडवाइस वो उनको किया करते थे, ठीक है. क्या कर रहे हैं, वो एनकरेज कर रहे हैं टू गेट इन्वॉल्व इन स्कूल एक्टिविटीज़, ठीक है. और कहते हैं कि आपको क्या करना है जिससे कि आप नए नए लोगों से मिल सको. They told me that in time I would adjust and probably end up loving my new school more than I had my old one. They made me promise that when that happened I would still come by and visit them from time to time. I understood the psychology in what they were saying, but I took some comfort in it nonetheless, राइट. अब ये क्या करें, नंदलेस
अब ये बोल रहे हैं आपको कि उनके जो टीचर्स हैं, आपको ऑथर बता रहे हैं कि जब उनके वो वहाँ जाते थे तो उनके टीचर्स कहते थे कि तुम अपने ओल्ड स्कूल को अब छोड़ करके नए स्कूल में अपना इन्वॉल्वमेंट करना शुरू करो, जिससे कि तुम्हारा वहाँ मन लगने लगे, तुम ज़्यादा लोगों को जानने लगो, और जब तुम अपने स्कूल में इन्वॉल्व होगे तभी अब तुम अपने ओल्ड स्कूल को भुला पाओगे, लेकिन तुम हमेशा यहाँ पर मिलने के लिए आ सकते हो। तो यहाँ ऑथर कहते हैं कि मैं उनकी साइकोलॉजी को समझ तो गया कि वो मुझे क्या मैसेज करना चाह रहे हैं, ये भी मुझे समझ में आ गया कि वो मेरे फेवर के लिए कर रहे हैं, बट इट वॉज लिटिल बिट डिफिकल्ट फॉर हिम। One Sunday afternoon, not long after I had started high school, I was sitting at home at our dining room table doing homework. It was a cold and windy fall day, and we had a fire going in our fireplace. ये बता रहे हैं आपको कि फायर प्लेस आपने देखा होगा, अलाव जिसको कहते हैं, घरों के अंदर जो कोल्ड रीजन के जो घर हैं वहाँ पर एक आला टाइप से बनाया जाता है, एक उसमें फायर जो है वो जलती रहती है हमेशा, तो वो क्या दे देता है आपको, वार्मथ दे देता है। तो फिर ये आगे स्टोरी को आप बढ़ा रहे हैं और बोल रहे हैं कि एक बार मैं अपने डाइनिंग रूम में बैठ कर के डाइनिंग टेबल पर मैं कुछ वर्क कर रहा था, ठीक है, और अलाव जो है वो जल रहा था, और दिन कैसा था, बहुत ही कोल्ड और विंडी था, ठीक है। एंड वी हैड अ फायर गोइंग इन आवर फायर प्लेस, हमारी जो फायर प्लेस थी उसमें आग जो थी वो जल रही थी। एज यूजुअल माई रैट टैबी कैट वॉज लेइंग ऑन टॉप ऑफ ऑल माई पेपर्स। वो कहता है कि उसकी जो पैट थी, यहाँ पे कौन है उसकी पैट, टैबी, एंड टैबी इज अ कैट। तो वो कहता है एज यूजुअल, जैसे हमेशा होता है, टैबी जो थी वो मेरे पेपर्स के ऊपर ही लेटी हुई थी, purring loudly and occasionally swatting at my pen for entertainment's sake। और वो क्या कर रही थी, आवाज़ें निकाल रही थी अपने मुंह से, और मेरा पेन जो है उसको, उसकी लिकिंग कर रही थी, उसको छेड़ रही थी, फॉर एंटरटेनमेंट सेक। एंटरटेनमेंट सेक का मतलब क्या हो गया, ऐसे एंटरटेन करने के लिए। आपके पैट जब आपके साथ में खेल रहे होते हैं तो वो इस तरीके की हरकतें करते हैं। She was never far from me, वो कभी मुझसे दूर नहीं रहती। I had rescued her when she was a kitten. Kitten is baby cat, ठीक है, किटन इज बेबी कैट। तो ये कहता है कि मैंने उसको रेस्क्यू किया था, मैंने उसे बचाया था जबकि वो एक छोटा बच्चा थी। एंड समहाउ शी न्यू दैट आई वॉज द वन रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग हर द गुड लाइफ। और वो ऐसा कहीं ना कहीं वो ऐसा मानती थी कि मैंने उसे एक अच्छी लाइफ दी है, यानी कि मैंने उसकी जान बचाई, और आफ्टरवर्ड्स भी वो बड़े प्यार से मेरे साथ में रह रही थी। तो शी वॉज नोइंग इट कि हाँ, इसने मुझे बचाया, इसीलिए वो क्या करती थी, उसके साथ बड़े ही प्यार से रहती थी, वो हमेशा उसके आसपास ही रहती थी, वो उससे कभी भी दूर नहीं जाती थी। My mother kept stoking the fire to keep the house nice and warm. Suddenly, I smelled something strange, and then I noticed smoke pouring in through the seam of the ceilings. The smoke began to fill the room so quickly that we would barely see. ये आपको यहाँ पर ये बताते हैं कि हम वहाँ पर बैठे हुए थे, मेरी जो माँ है वो जो अलाव था उसमें जो फायर जल रही थी उसको वो ऊपर नीचे कर रही थी, और जिससे कि आग जो है वो बराबर जलती रहे और वार्मथ जो है वो मिलता रहे। लेकिन अचानक से क्या देखते हैं कि ऑथर कहते हैं कि अचानक से कमरे में क्या हुआ, उसने नोटिस किया कि स्मोक जो था वो पूरे कमरे में ऊपर सीलिंग पे एक अचानक से अजीब सी स्मेल आने लगी, और जब उन्होंने सीलिंग की तरफ देखा तो जो धुआं था वो चारों तरफ ऐसे धुआं दिखाई दे रहा था, और वो धुआं जो था वो बहुत तेज़ी से बढ़ता जा रहा था, ठीक है। द स्मोक बिगिन टू फिल द रूम सो क्विकली, ये सब जो था वो कैसे हो रहा था, बहुत तेज़ी से हो रहा था, जो कि वो समझ भी नहीं पाए, इतनी देर में ये सब सारा हो गया। Groping our way to the front door, we all ran out into the front yard. By the time we made our way outside, the whole roof was
in flames and it was spreading quickly. I ran to the neighbors to call the fire department while I watched my mother run back into the house. वो कहता है कि हम समझ भी नहीं पाए इतनी देर में सारी जगहों पर क्या हो गया, धुआं धुआं हो गया और हम लोग सब लोग जो थे वो अपने अपने घर के बाहर आ गए. यार्ड इज बरामदा लाइक ओपन एरिया जो है आपका, वहाँ आ गए ये सारे लोग. ठीक है, और इन्होंने क्या देखा, होल रूफ वॉज एनवल्ड इन फ्लेम्स. जो पूरी छत थी वो बिल्कुल फ्लेम्स से भरी हुई थी, आग की लपटें उठ रही थी वहाँ पे. और इट वॉज स्प्रेडिंग क्विकली, बहुत तेज़ी से ये जो आग थी ये फैल रही थी. आई रैन इन टू द नेबर्स, वो नेबर के पास में जाता है, अपने जो नेबर्स हैं उनके घर पे जाता है, उनको मतलब बताने के लिए कि आप फायर डिपार्टमेंट जो है उसको कॉल कर दीजिए, बिकॉज़ ये तो लोग बहुत ज़्यादा घबरा गए थे. दैट्स वाई उसने अपने पड़ोसियों को बोला कि आप क्या करो, फायर डिपार्टमेंट को कॉल करो. लेकिन अचानक वो क्या देखता है, इतनी देर में उसकी जो मदर है वो घर के अंदर चली जाती हैं. सो इज़ दिस सेफ? My mother then ran out of the house carrying a small metal box full of important documents. She dropped the case on the lawn and in a crazed state ran back into the house. You can see here कि all of sudden जिस तरीके की ये मिस हैपनिंग हुई है उसके लिए कोई भी रेडी नहीं था, पहले से उसके लिए कोई भी रेडी नहीं था. तो माँ जो थी वो जैसे उन्होंने बाहर आकर के आग देखी, अंदर स्मेल आ रही थी, धुआं हो रहा था. बाहर आकर के जब देखा कि जो रूफ है वहाँ पर पूरा आग लगी हुई है और आग जो है वो तेज़ी से बढ़ती जा रही है, मदर भाग के अंदर जाती हैं और एक बॉक्स जो है वो उठा करके लेकर के आती हैं. जब वो उसे लॉन में ऐसे पटक देती हैं और उसे खोलते हैं तो उसमें कुछ इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो थे वो लेकर के आती हैं. फिर उन्हें कुछ और याद आता है और फिर वो वापस से अंदर की तरफ भागती हैं. आई न्यू वॉट शी वॉज आफ्टर. वो कहता है मुझे पता था कि वो क्या देखना लाना चाह रही हैं क्या. माई फादर हैड डाइड व्हेन आई वॉज यंग एंड आई वॉज certain that she was not going to let his pictures and letters go up in flames. वो आपको ऑथर यहाँ पर बताते हैं कि जब वो बहुत छोटे थे तभी उनके फादर जो थे वो एक्सपायर हो गए थे, उनकी डेथ हो गई थी. तो उसे पता था कि मेरी माँ अंदर क्यों जा रही हैं, क्योंकि वो उनके लेटर्स और उनके जो कुछ कागज़ लिखे हुए उनके थे वो लेने के लिए पिक्चर्स, उनकी कुछ पिक्चर्स और उनके जो लेटर्स थे वो नहीं चाहती थी कि वो खो जाएं हमेशा के लिए. क्यों? क्योंकि ऑथर के पास में उन यादों के अलावा कुछ भी नहीं था. उसके फादर उसके पास में नहीं थे क्योंकि काफ़ी यंग एज में उनके फादर जो थे वो एक्सपायर हो गए थे. ठीक है, they were the only things that she had to remember him by. Still I screamed का मतलब है ना चीखना. मॉम नो. ठीक है, वो किसी भी तरीके से कोई भी चीज़ जो थी वो खोना नहीं चाहती थी, वो अपनी यादों को नहीं खोना चाहती थी. और उन्हें ये सारी चीज़ें जो थी, इन्हीं चीज़ों के बारे में याद आया कि मुझे ये चीज़ें निकाल करके ले आनी चाहिए. और ऑथर जो है वो बाहर से चीख रहा है ऑलमोस्ट कि तुम्हें अंदर नहीं जाना है, नो मॉम, राइट. I was about to run after her when I felt a large hand hold me back. It was a fireman. I had not even noticed that the street had already filled with fire trucks. Fine. अब यहाँ पर आपको ऑथर बोलता है कि मैं बिल्कुल उनके पीछे अंदर जाने ही वाला था, अपनी माँ के पीछे पीछे वो अंदर जाने वाला था. अचानक से उसको किसी ने पीछे से, किसी हाथ ने उसको खींच लिया और उसने देखा कि वो एक फायरमैन था. और जो पूरी स्ट्रीट थी वो जो आपके ये होते हैं फायरमैन जो होते हैं, इनके ट्रक्स, जो फायर ट्रक्स जो थे उनसे भर गई थी पूरी गली. आई वॉज ट्राइंग टू फ्री माई सेल्फ फ्रॉम हिज ग्रास्प. येलिंग का मतलब अगेन चिल्लाना. ग्रास्प मतलब मैं उसकी पकड़ से अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था. यू डोंट अंडरस्टैंड, माई मदर इज इन देयर. तुम नहीं समझते, मेरी माँ अंदर है. हाउ इम्पॉर्टेंट मदर इज़. ठीक है, तो वो बच्चा जो था वो इतना ज़्यादा घबराया हुआ था, उसे वो अपनी माँ को बचाना चाह रहा था और वो आवाज़ लगा रहा था. तो जब उसको बचाने के लिए फायरमैन ने उसका हाथ खींचा तो बच्चा तेज़ी से चिल्लाया, तुम नहीं जानते अंदर मेरी माँ है. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. वी विल कंटिन्यू द स्टोरी टुमारो.
टिल देन टेक केयर।